ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका सभी सनातनी परिवार का स्वागत करता हूं। हमारा फर्ज है कि हम जो भी ज्ञान है उसको आप तक पहुंचाएं। आपके जीवन में ज्योतिष के माध्यम से क्या घटनाएं घट सकती है उसके बारे में बताएं। क्या उपाय करने से आपको अपनी समस्याओं में कमी हो उसके लिए आपको मार्गदर्शन करें। और यदि मेरे द्वारा कुछ करने से आपके उपायों में समस्याओं में कुछ कमी आ जाती है तो वह आपके लिए करके दे। लेकिन किसी भी ब्राह्मण से किसी भी ज्योतिषाचार्य से यदि आप कुछ चाहते हैं तो उसको उसका मेहनताना अवश्य दीजिए। अन्यथा क्या होगा, आप जो भी उपाय उनसे लेंगे और करेंगे आपको कोई लाभ उसका विशेष तौर पर नहीं मिलेगा। आज मैं चर्चा करूंगा कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का जून का महीना कैसा होगा, क्योंकि इसके पहले मार्च में शनिदेव गोचर किए, फिर बृहस्पति देव गोचर किए, फिर राहु केतु का गोचर हुआ, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके राशि पर जून के महीने में, इसके लिए यह आपके लिए बहुत जानना आवश्यक है। लेकिन जो मैं राशिफल बताऊंगा यह आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के अपने बारे में समझ लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली के ग्रह ही आपके बारे में सब कुछ बताते हैं। कोई भी ज्योतिषाचार्य अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, आपके ग्रह ही सब कुछ बोलते हैं। वह जानिए, अपने जीवन को पहचानिए और उसके बारे में पहले से उपाय और समाधान करके बिना बाधे के जीवन काटिए, सुख में जीवन काटिए। तो कन्या राशि वालों को सबसे पहले मैं सामान्य रूप से बताऊंगा कि यह महीना आपके लिए कैसा होगा, फिर ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे पहले समझिए, यह महीना कन्या राशि वालों आपके लिए मध्यम रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। जून का महीना आपके राशि के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेंगे। 6 तारीख से आपके दसम भाव में आकर आपको कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी कर देंगे। 22 तारीख से वह आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। पूरे महीने केतु महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे और 7 तारीख से मंगल महाराज भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी होने का योग बन रहा है। मंगल केतु का अंगारक योग भी स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। किसी प्रकार के शैल क्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के चोट लगने की भी संभावना बन रही है। इसके साथ ही मंगल और केतु के द्वादश भाव में होने से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने के प्रबल योग हैं। इसलिए आपको अपनी आमदनी पर ध्यान देना है, उसके अनुसार खर्चे करना है। हालांकि आमदनी मध्यम रहेगी, इसलिए ज्यादा आवश्यकता होगी कि आप खर्चों को संभालिए। वैवाहिक संबंध आपके मधुर होंगे। जीवन साथी आदि कामकाजी जो भी लोग हैं उनके संबंध अच्छे बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति इस महीने आपके लिए बनेगी। महीने के उत्तरार्ध में आपके लिए अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। कठिन चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। पारिवारिक जीवन काफी हद तक अनुकूल रहेगा, लेकिन विदेश गमन के लिए यह महीना आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। मत जाइएगा, है तो डिले कर दीजिए, टाल दीजिए। अब समझिए कार्य क्षेत्र के हिसाब से आपका महीना कैसा होगा। तो कन्या राशि वालों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। मैंने आपकी ग्रह स्थिति बना दी है, आप देख लीजिए। दसम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी प्रतिभा को और आपके अनुभव को निखार देंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी में अपना वर्चस्व लगाने का प्रयास करेंगे। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में नवम भाव सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे आपको मन चाहा तबादला मिलने का योग बन रहा है। 6 तारीख से वह आपके दसम भाव में बृहस्पति महाराज के साथ प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपको अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का सही और अधिक से इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दसम भाव में विराजमान रहेंगे और 6ठे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति भी रहेगी, जिससे आपको अपने विरोधियों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है और वह आपका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दसम भाव में रहेंगे और 7वें भाव में शनि महाराज रहेंगे।
ये स्थितियां व्यापार के लिए भी आदर्श हो सकती हैं। दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना सफल होंगी और आपको व्यापार में उन्नति मिलने का योग बन रहा है। यदि ऐसा है तो आर्थिक चीजें कैसी होंगी धन के मामले में? तो धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना शुरुआत में मंगल महाराज एकादश में भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। द्वादश भाव में उपस्थित केतु महाराज पूरे महीने आपके खर्च को लगातार बनाए रखेंगे और अप्रत्याशित रूप से उसको खर्च करवाते रहेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने खर्चा कैसे कर दिया, लेकिन आप चाहें या न चाहें आपको खर्च करना पड़ जाएगा। हालांकि नवम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपकी मदद करेंगे और आपकी स्थिति को मजबूत करेंगे। अष्टम भाव में उपस्थित शुक्र आपके खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन आमदनी का रास्ता भी कहीं न कहीं से निकाल कर दे ही देंगे। 22 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब तक मंगल द्वादश भाव में चले जाएंगे। इस प्रकार एक तरह मंगल केतु दसम भाव में शारीरिक समस्याओं या चीजों पर या शरीर के ऊपर आपका धन खर्च कराएंगे, तो बुध महाराज आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार पूरे महीने ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल के परिणाम स्वरूप एक तरफ तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो दूसरी तरफ आपकी आमदनी भी लगातार बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों, यह महीना आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहने की प्रबल संभावना है। पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। जून के महीने में अष्टम भाव में शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक विराजमान रहेंगे, स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देंगे। राहु महाराज छठे भाव में है, इससे शारीरिक समस्याएं भी आती रहेंगी, लेकिन द्वादश भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपकी शारीरिक समस्याओं को और बढ़ाते रहेंगे। किसी प्रकार का चोट लगना, संक्रमण होना, आंखों में समस्या, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याएं आपके साथ इस महीने बनी रहेगी, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ मेजर समस्या नहीं है। यदि मैं परिवार की स्थिति की बात करूं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बेहतर है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो परिवार में प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर भी होगी। इससे आपके पारिवारिक संबंध और मजबूत होंगे और आपके परिवार के लोग का सहयोग आपको मिलेगा। शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे होगी, जिससे शुरुआत में थोड़ी कलेश होगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे जो भी समस्याएं आपकी चली आ रही है वह सब कम हो जाएंगे। आपका परिवार का कोई युवा सदस्य विदेश यात्रा पर जा सकता है। नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख को नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपकी पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। समस्याओं से बचने के लिए आप उपाय कर लीजिए। आपको सबसे पहले एक उत्तम गुणवत्ता वाला पन्ना रत्न शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपनी कनिष्ठा जो उंगली है, छोटी वाली उंगली होती है राइट हैंड के, उसमें धारण करना चाहिए, शुद्ध करा के अभिमंत्रित करा के। आपको निरंतर गौ माता का सेवा करना चाहिए और उनको हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाते रहना चाहिए। आपको आपके राह में जो भी कुत्ता मिल जाए तो उसको कुछ न कुछ भोजन कराइए, और आपको शुक्रवार के दिन गाय माता का या माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। इससे आपकी समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। उपाय करने से, मेडिसिन करने से ही बीमारियों से मुक्ति मिलती है, उपाय करने से ही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। समस्याओं को बढ़ाइए मत, गंभीर मत होने दीजिए, चोट को और गहरा मत होने दीजिए, अन्यथा इलाज करने में और लंबा समय लगेगा। उठाइए फोन, संपर्क कीजिए, आपका जो भी समस्या उसका समाधान ढूंढिए। एक छोटा सा शुल्क है, वह भर के अपने जीवन को बिना बाधा के आगे बढ़ाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।